कोरोना को लेकर एक तरफ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली और उसके बाद उसका असर आप ये देखिए कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जो वेंटिलेटर स्टोर्स में रखे हुए हैं उनकी साफ सफाई का जो काम है वो शुरू हो गया है। अब तक ये धूल फाकते नजर आ रहे थे, लेकिन अब देखिए कि इनकी सफाई की जा रही है और उसके बाद जो अलग अलग वार्ड है उन वार्ड में इनको रख लिया जाएगा। चूंकि पीएम केयर फंड से मेरठ मेडिकल कॉलेज को करीब 90 से ज्यादा वेंटिलेटर यहां पर दिए गए थे और 20 अन्य फंड से भी इनको वेंटिलेटर दिए गए थे। मेरठ मेडिकल कॉलेज में करीब 150 से ज्यादा जो वेंटिलेटर हैं वो यहां पर हैं और जो तमाम वार्ड हैं, चाहे इमरजेंसी की वार्ड हो, चाहे मेल सर्जिकल वार्ड की बात हो, चाहे फीमेल सर्जिकल वार्ड की बात हो, जगह जगह इसी तरीके से जो तमाम वेंटिलेटर हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन चूंकि जब कोरोना आया था तो कोरोना में वेंटिलेटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने देखा कि जो सांसें उखड़ रही थी उन सांसों को बचाने के लिए उस वेंटिलेटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे में मेरठ का जो मेडिकल कॉलेज है पूरे मंडल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे आसपास के तमाम जिलों के जो मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए ये वेंटिलेटर पीएम केयर फंड की तरफ से दिए गए थे। अब आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री की बैठक का जो असर है वो बड़ा असर यहाँ मेरठ मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल रहा है। तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगा दिए गए हैं। कितने वेंटिलेटर ठीक है, किसी वेंटिलेटर में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, इसका पूरा जो ब्यौरा है वो बनाया जा रहा है। और पूरा ब्यौरा यहाँ बनाए जाने के बाद जो कोविड वार्ड यहाँ पर बनाया गया उसके जो अधिकारी हैं उनको सौंपा जाएगा। उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको सौंपा जाएगा और उसके बाद सीधा ये मेल के जरिए लखनऊ भेज दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ चूंकि कई ऐसे जो ब्लॉक बनाए गए हैं वहां पर अलग अलग वेंटिलेटर के अलग अलग सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस में से ये जो वेंटिलेटर हैं ये देखिए, ये पीएम केयर फंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन एसेट रिलीफ इन जिस सिचुएशन एंड फंड, ये पीएम केयर फंड से ये जो वेंटिलेटर हैं ये दिए गए थे यहाँ पर। और अब देखिए जो उनकी सफाई है वो यहाँ पर की जा रही है पूरे मेडिकल कॉलेज में। इसी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं अब उनको यहाँ पर जो दुरुस्त है वो दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। यहाँ सिस्टर है, इनसे हम बात कर रहे थे। सिस्टर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, अब तक तो ये धूल फाक रहे थे लेकिन अब इनकी सफाई की जा रही है, तो कोई निर्देश आए हैं क्या? हाँ, हमें अभी पता चल गया है कोरोना का तीसरा वेरिएंट, चौथा वेरिएंट आ रहा है, इसलिए हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वेंटिलेटर की जहाँ भी जरूरत पड़े, कोई हमारी पेशेंट इस तरीके से किसी को कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, कोई दिक्कत ना आए, तो अब इनको बिल्कुल साफ कराया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल साफ, पहले से ही साफ था, अब भी हम लोग बिल्कुल ठीक करके इसको एक बार चेक करके रखवाने की काम कर रहे हैं। अच्छा, तमाम वार्ड्स में इसी तरीके से किया जा ररहा है जहाँ सब जगह जहाँ जहाँ भी है वेंटिलेटर सबकी सुचारू रूप से उसका वर्किंग देखा जा रहा है और सब जगह जहाँ जरूरत होगी इसको प्लेसमेंट किया जाएगा। अच्छा, इसको प्लेसमेंट किया जाएगा। देखिए इनका कहना है कि हाँ, कोई वैसे तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये सीधा जो असर है वो लखनऊ में मुख्यमंत्री की बैठक के बाद है। क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरीके से तमाम जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं, स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, वेंटिलेटर है उनकी क्या स्थिति है, तमाम चीज़ों को बड़ी प्रमुखता से देखा जा रहा है। पूरा स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है कि यदि कोरोना का नया वेरिएंट या नया वायरस आ जाता है, अचानक से केस बढ़ते हैं, तो किसी भी स्थिति से बड़ी आसानी से निपटा जा सके। और शायद उसी को लेकर जो स्वास्थ्य महकमा है वो मेरठ का पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।